हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी। दोस्तों, बात करेंगे आज हम राजनीति विषय पढ़ते हुए मौलिक कर्तव्यों के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारे जो संविधान के अंदर हमें जो प्राप्त थे फंडामेंटल राइट्स प्राप्त थे, जो कि हमारे पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमें मिले हुए थे डीपीएसपी, जो कि पार्ट 4 के तहत आते हैं। जो मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में शुरू से हमें नहीं मिले हुए थे, इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से संविधान संशोधन को कहती है। तो 42nd जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसको जानते हैं हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। अब बात करेंगे मौलिक कर्तव्य के पीछे क्या बैकग्राउंड रहा था। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, जो कि इंदिरा गांधी के समय में 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी थी और दे दनादन संविधान संशोधन वो करती गई। बात आती है 42वें संविधान संशोधन। सबसे पहले बात करेंगे 38 और 39 संविधान संशोधन किया उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे सिन्हा जी करके, उन्होंने 38 और 39 जो संविधान संशोधन इन्होंने किया था, उससे रिलेटेड जो उन्होंने जजमेंट दी थी, उसके लिए वो लेके आए थे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। इसके बाद 40 किया उन्होंने, 41 किया और 42 तो ऐसा ही कर दिया कि सारा का सारा संविधान लगभग पलट के ही रख दिया था। बहुत सी नई बातें इसमें जोड़ दी थी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं, जिसका हमारा पार्ट जो है 4A बनाया और जो इसके लिए आर्टिकल लिया गया है वो लिया गया 51A, जो कि डीपीएसपी के बाद आता है। इसके लिए जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, इनके लिए कमेटी का गठन किया गया था, जो थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। (1976) ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। देखिए, ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये हमने बोरो कर रखा है यूएसएसआर के, जो पूर्व सोवियत संघ है, उनके संविधान से हमने ये अडॉप्ट कर रखा है। जब हम ये मौलिक कर्तव्य अडॉप्ट कर रहे थे, तो बात चल रही थी कि कितने होने चाहिए हमारे पास मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहले जो रिकमेंडेशन आई थी कि हमें अपने संविधान के अंदर 8 मौलिक कर्तव्य रखने चाहिए, लेकिन बात 8 पर बनी नहीं, बात बनी 10 पर। तो 1976 में हमने जो अडॉप्ट किए थे वो थे 10 जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन 2002 का समय आता है और हमारे संविधान में 86वां संशोधन करते हैं हम और एजुकेशन को जोड़ते हैं मौलिक अधिकार के अंदर। अब चूंकि एजुकेशन एक मौलिक अधिकार का विषय बन गया था यहाँ पर, तो हमने सोचा कि मौलिक कर्तव्य के अंदर भी एजुकेशन को लाना चाहिए। तो जो हमारे पास पहले 10 थे, उसके बाद 11 हो गए जो एजुकेशन से रिलेटेड है। देखिए, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11 आज के समय में, 1 बाय 1 उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? संविधान का पालन। हमें संविधान में जो बातें हमें बताई गई है, जो संस्थाएं दी गई है, जो आदर्श है संविधान के, हमें उनका पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का भी आदर करना चाहिए। आप कहीं पर जा रहे हो या कहीं पर किसी पार्क में खड़े हो और राष्ट्रीय गान की आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो आपको वहां पर खड़ा हो जाना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए व उनका पालन करना चाहिए। हमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमारी आजादी की लड़ाई में कुछ ना कुछ योगदान दिया है, उनके लिए अपने दिल में हमें जगह देनी चाहिए, सजोना चाहिए उसके लिए हमें। उदाहरण के लिए आप भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में सोच सकते हो। थर्ड है हमारा भारत की प्रभुत्ता, एकता व अखंडता की हमें
रक्षा करने की, जो हमारा थर्ड मौलिक कर्तव्य बात करता है। फोर्थ है देश की रक्षा करें। अगर देश किसी भी संकट की स्थिति में आया हुआ है तो हमें आगे बढ़ के देश की रक्षा के लिए कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट है भारत के सभी लोगों को समरसत्ता व समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, कि हमारी जो संस्कृति थी वो कितनी गौरवशाली रही है, ये बातें हमें सोचनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा 7वां फंडामेंटल ड्यूटी है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं। जंगल वगैरह है इनकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, ये 7वां फंडामेंटल ड्यूटी हमें बताती है। 8th वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। साइंटिफिक चीजों के प्रति झुकाव की बात की गई है कि साइंटिफिक चीजों के प्रति ज्यादा झुकाव दे हम। 9th है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, जैसे कि जितनी भी सरकारी संपत्ति है उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप रेल में गए, रेल के डिब्बे में आपको पंखा दिखाई दिया, आप उसको उतार के अपने घर ले आए। तो हमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने का दायित्व भी हमारा बनता है। 10 नंबर है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक में आ जाते हैं। व्यक्तिगत में जैसे कि कुश्ती ले लीजिए, केवल एक ही बंदा कुश्ती लड़ता है, इसकी बात की गई। और सामूहिक में कोई भी खेल, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, उसमें बढ़ने के प्रयास की बात की गई है, कोई भी क्षेत्र हो गया। 11th माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करने की बात कही गई है। ये दिया गया था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 86वां जो हमारा संविधान संशोधन था, जो कि 2002 में हुआ था, उस टाइम पे हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे मुरली मनोहर जोशी। इनकी अध्यक्षता में ये कार्य किया गया था। इसमें माता पिता का दायित्व बनता है कि बच्चे को स्कूल भेजे, ये बात कही गई सीधे सीधे। चूंकि आर्टिकल 21A बात करता है कि जो सरकार है, सरकार का दायित्व बनता है इसमें कि बच्चों के लिए फ्री तथा कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराए। इसके साथ साथ जब ये बात यहां कही गई थी तो 51A का जो हमारा के कॉलम था, के अंदर जो लास्ट है 11वां पार्ट है, इसमें बात की गई कि सरकार तो यहां पर दे रही है, सरकार के साथ साथ माता पिता का भी तो कुछ दायित्व बनता है, बच्चे के संरक्षण का भी तो कुछ दायित्व बनता है कि उसको स्कूल भेजे कम से कम, ये कार्य करने की बात कही गई थी। इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।